नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट सही पड़ेगा या मेंटेन करने वाला अकाउंट सही पड़ेगा। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाले हैं और कौन से अकाउंट में आपको जल्दी ऑफर आने का चांस रहता है हम आपको ये भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग अक्सर अकाउंट खुलवाने के बारे में सोचते हो, बट आप लोग के मन में ये सवाल रहता है कि अगर हम जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करवा लेंगे तो उसमें हमें कोई पैसा एडवांस में नहीं रखना पड़ेगा। हम जितना पैसा जमा करें उतना पैसा निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग के मन में एक चीज और रहता है कि अगर मैं मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट ओपन करवा लूंगा 5 से 10 हजार वाला, तो उसमें मुझे उतना बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर मैं उतना बैलेंस नहीं रखूंगा तो मुझे फाइन चार्ज लगेगा और प्लस जीएसटी भी लगेगा। ये आप लोग अक्सर सोचते हो, बट आप कभी सही मार्ग पे नहीं जा पाते हो। तो मैं आपको बता दूं, हर इंसान की एक जरूरत होती है, जैसे कि आपकी इनकम क्या है, आप क्या काम करते हो और आपकी सैलरी क्या है। दोस्तों, अगर मान लो आपकी सैलरी 10 से 12 हजार 15 हजार रुपये हो, अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से हो, आपका इनकम ज्यादा नहीं है, आप ज्यादा पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, आप सिर्फ पैसा भेजने के लिए या आप मोबाइल रिचार्ज या छोटे मोटे काम के लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे बेस्ट अकाउंट रहेगा जीरो बैलेंस। बट दोस्तों, यहाँ पे किस बैंक में आपका जीरो बैलेंस सर्विस अच्छा मिलता है, मैं आपको लास्ट में वही बताऊंगा। बट दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ जो लोग का नीड ज्यादा, तो मान लो जिनकी जरूरत ज्यादा है, जो लोग के मन में ये सवाल है कि मेरी सैलरी अधिक है, मैं मंथ में ट्रांजेक्शन अधिक करता हूं, मुझे लोन पेड करना है और मुझे ऑफर भी चाहिए क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बाइक लोन, होम लोन, कार लोन का, तो मैं क्या करूं। तो उनके लिए तो मेंटेनेंस करने वाला ही अकाउंट जरूरी है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए, चाहे जीरो बैलेंस हो चाहे आपका मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट हो, अगर दोस्तों आप दोनों अकाउंट को ढंग से यूज कर रहे हो तो आपको दोनों में ऑफर आने का चांस पूरा रहता है। दोस्तों, फर्क कितना रहता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट में आपका जो चेक बुक है, जो आपका एटीएम कार्ड है, उसमें आपका एनुअल चार्ज लगता है और मेंटेनेंस करने वाले में चार्ज का संभावना बहुत कम रहता है। कुछ ही ऐसे डेबिट कार्ड हैं जो थोड़ा चार्ज करते हैं और कुछ बैंक ऐसे हैं जो अगर आप उनके मेंटेनेंस करने वाले अकाउंट ओपन करवा लेते हो, सब कुछ आपको फ्री दे देते हैं। उसमें आपका एसएमएस चार्ज सब कुछ आपका फ्री रहता है। और जो जीरो वाला अकाउंट है उसमें थोड़ा उम्मीद कम रहता है, उसमें आपको पैसा अगर आप मान लो नहीं डालते हो, आप जो पैसा डाले निकाल लिए, 1 रुपया बैलेंस नहीं है, तो आपको सिर्फ फाइन चार्ज जीरो वाले में नहीं लगेगा, बट आपका एसएमएस चार्ज, चेकबुक चार्ज, एटीएम चार्ज, आपका सब कुछ लगेगा। और ट्रांजेक्शन जो लिमिट है वो भी बहुत कम रहती है और आप उसमें ज्यादा बैलेंस भी नहीं रख सकते हो। दोस्तों, ये है जीरो बैलेंस और मेंटेनेंस करने वाले अकाउंट में डिफरेंस। दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल आ गया, मान लो आपको अगर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का ऑफर की ज्यादा जरूरत है और आप ट्रांजैक्शन या यूपीआई या आप जो है एनएफटी या आईएमपीएस अधिक करते हो, दोस्तों इसके लिए तो अगर आपकी इनकम सही है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए मेंटेनेंस करने वाला ही अकाउंट बेस्ट रहेगा। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, थोड़ा से छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं और आपकी सैलरी कम है, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑफर से कोई मतलब नहीं है, तो आपके लिए जीरो बैलेंस वाला अकाउंट बेस्ट है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि आपको अगर जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करवाना है तो किसमें आपको ओपन करना चाहिए। दोस्तों देखिए, जीरो बैलेंस वाला अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, मैं 5 से 6 साल कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट जीरो बैलेंस यूज कर रहा हूं। सर्विस के मामले में बेस्ट है, बट आपको चेकबुक और एटीएम कार्ड का चार्ज देना पड़ेगा, बाकी और सब आपका इसमें फ्री रहता है। दोस्तों, बहुत अच्छा अकाउंट है। अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना तो कोटक महिंद्रा बैंक में जाना। अगर दोस्तों आप 1000 रुपया मेंटेन कर सकते हो अपने अकाउंट में, तो कोटक महिंद्रा बैंक के बाद आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये भी बेस्ट बैंक है, सर्विस अच्छी है, जल्दी पैसा नहीं काटती अकाउंट से, उल्टा पुल्टा फाइन चार्ज जो है। मेरे पास मेरा सबसे खास अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप अगर जीरो बैलेंस में जाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है कोटक महिंद्रा बैंक। अब दोस्तों, अगर आप पैसा मेंटेन करके रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे ऑफर आए, सब कुछ आए, दोस्तों इसके लिए देखिए बहुत सारे
बैंक हैं, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपके लिए इंडस्ट्रियल बैंक और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी और एक्सिस बैंक, दोस्तों और भी बैंक हैं, उसमें थोड़ा आपको सर्विस मिलती है बट ऑफर का चांस कम रहता है। अगर आप ऑफर लेना चाहते हो तो आप इसमें अकाउंट ओपन करवाइए और आप बैलेंस मेंटेन कीजिए, आपको ऑफर भी आ सकते हैं। बट दोस्तों इसमें एक बात क्लियर है कि अगर आपका सिटी, आपका हाई सिटी है, अगर आपका पिन कोड बैंक के अंडर में आता है तो आपको इसमें ऑफर का चांस अधिक रहेगा। अगर दोस्तों आप गांव से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप बिहार से हो या ऐसे किसी गांव से हो, तो आपका ऑफर आने का चांस कम रहेगा। अगर आप बड़े सिटी से हो तो आपको उम्मीद ज्यादा रहेगी। दोस्तों ये है डिफरेंस जो मैं आपको बताया हूं। और एक चीज मैं आपको और शेयर कर रहा हूं दोस्तों, मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट खुलवाने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचना कि दोस्तों अगर आप पैसा मेंटेन नहीं कर पाओगे तो उसमें आपको जीएसटी और फाइन चार्ज एक साथ देना पड़ेगा और आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आरबीआई के अंडर में एक चीज रहता है, आपको देना पड़ेगा। इसी हाल में आपको दिक्कत होगा आगे चलके, गलती मत करना। अगर आपकी नीड है, जरूरत तभी ओपन करना, नहीं तो आपको जीरो बैलेंस वाला आपके लिए बेस्ट है। ऑफर की बात है तो आप मेंटेन करने वाला ओपन करवा सकते हो। तो मैंने आपको बताया, समझाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।